जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज से बिहार में लैंड सर्वे का काम चालू हो गया है। आज से बिहार सरकार के कर्मचारी आपके पास आएंगे और आपके ज़मीन से जुड़े हुए कागजात को आपसे मांगेंगे और इसे लेकर के आपकी ज़मीन कैसे है उसका प्रमाण पत्र आपसे मांगेंगे। आपके ज़मीन पर आप उस ज़मीन पर मालिकाना हक कैसे रखते हैं उससे जुड़े हुए कागजात मांगेंगे। आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आज हम आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं कि कौन कौन से कागजात जो है वो कर्मचारी मांगेंगे, कौन कौन से कागजात को आपको उनको दिखाना है ताकि जो आपके ज़मीन है वो आपके लिए सुरक्षित हो सके। देखिए, बिहार सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर के सामने आ रहा था मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा। लगातार उससे जुड़े हुए केस सामने आ रहे थे और ये कहीं ना कहीं समझ पाना बिहार सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। आपको जानकारी है कि 100 साल पहले बिहार में ज़मीन सर्वे का काम कराया गया था। उसके बाद 50 साल पहले कराया गया, 50 साल पर कराया गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका था। लेकिन ये बड़ा चैलेंज बिहार सरकार के लिए भी है कि बिहार सरकार पूरे बिहार में जो है वो सही तौर पर जो है वो ज़मीन का सर्वे कराए। आपको भी इस बात का डर ज़रूर है कि जब कर्मचारी हमारे बीच आएंगे और अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हम क्या करेंगे। अगर हमारा ज़मीन सही से नहीं चढ़ पाया, सही से कर्मचारी को हम नहीं दे पाए, ये कागज़ वो कागज़ उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे। ये तमाम चीज़ जो है, तमाम समस्याएं आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका क्या उपाय हो सकता है। हम वो आपको टोटल बताने वाले हैं, सभी चीज़ें विस्तार से आपको बताएंगे। घबराने की बात नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है जिससे आपको नुकसान हो जाए। लेकिन इसमें एक जो बड़ा पॉइंट सामने आ रहा है, जो सभी के मन में ये भ्रम फैला हुआ है कि सरकार ये ज़मीन सर्वे करवा लेगी, लैंड सर्वे जब करवा लेगी उसके बाद हमारी ज़मीनों को जो है वो गरीबों में बांट देगी। ये कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही हैं। क्या ऐसा होने वाला है कि सरकार आपकी ज़मीन का हिसाब लेगी और उसके बाद उसे गरीबों में बांट देगी? इस पर भी आपको हम जवाब देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि बिहार सरकार की जो ये तैयारी है ये कोई कमज़ोर तैयारी नहीं है। आज से ज़रूर ये सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से बिहार के 45,000 घरों में, गाँव में खास करके जो है जाने वाली है। सरकार के कर्मचारी की टीम पूरी जाएगी और वहाँ पर जा करके आपसे मिल करके उसे क्या क्या चाहिए। 177 जो है वो नए, आपको 177 तरह के नए लिस्ट बनाए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार आपसे पूछेगी सरकार कि क्या क्या आपके पास है, लेकिन आपको क्या क्या दिखाना है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर अगर कागजात नहीं है तो क्या किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको बस करना क्या है कि आपको मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र ये आपको अपने पास रख लेना है। जमाबंदी की संख्या विवरणी आपके पास रख लेना है। मालगुजारी संख्या, रिसीव संख्या आपके पास रखना है। खतियान की नकल अगर आपके पास है तो आप जरूर रखिएगा। और आपको ये बता दें कि इसी को लेकर के जो भ्रम है, जो हर किसी के दिमाग में है, हर कोई ये सोच रहा है कि आखिरकार कैसे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो घबराइए मत, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा। सरकार बस एक इन्फॉर्मेशन चाहती है ताकि आपकी ज़मीन और भी सुरक्षित हो सके। और इसे लेकर के अब जो है वो कार्यालयों में जो है खास करके खतियान निकालने और तमाम जुड़े कागजात निकालने को लेकर के भीड़ है। आप अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक बिहार सरकार का अपना एक पोर्टल है, आप उस पर जाइए, बिहार सर्वे ट्रैकर जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। वहाँ पर आपको जो है कागजात जमा करने होंगे, क्या क्या है वहाँ पर, आवेदन क्या क्या देना होगा, वो आप सीधे तौर पर वहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है, अगर आपकी ज़मीन पर कोई न्यायालय के आदेश से आपको वो ज़मीन मिली है, जैसे विवाद हो जाता है और उसके बाद हमारे नाम पर वो ज़मीन अलॉट कर दिया जाता है न्यायालय की तरफ से, तो उसका रिसीव आपके पास होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। सारे कागजात अगर आपके पास रख लेंगे आप तो किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। और आप बिहार सर्वे ट्रैकर को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी आपको न हो। खास करके सरकार के तरफ से ये साफ निर्देश है, आपको समय दिया जाएगा। बिहार सरकार के कर्मचारी जो है इसके लिए ट्रेंड हैं, वो आपके बीच आएंगे,
चाहे वो 1 to 1 आपसे मिले या फिर एक जो है पंचायत स्तर पर सभा बना करके लोगों से मिले, उस तरीके से आपसे डिटेल लें। वो आएंगे आपसे, आपके बीच आकर के जो है वो आपसे डिटेल लेंगे। आपको ये सब कागजात रखने हैं, किस तरीके से आवेदन करना है, आप ऐप पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़मीन को सरकार ले लेगी और लेने के बाद जो है वो गरीबों में बांट देगी, आपको बता दें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल सरकार की एक कमजोरी रही है कि जब भी उसे विकास करना होता है, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, यूनिवर्सिटी बनाना हो, या फिर गरीबों के लिए बेहतर काम करना हो, इंदिरा आवास योजना के तहत जो है गरीबों को आवास देना हो, ज़मीन देना हो, तो उनके पास ज़मीन की समस्या है। और कई ऐसे ज़मीन हैं जो कि गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। लोग जो हैं, सातिर लोग जो हैं, वो आपके बीच में होंगे, ज़मीन माफिया जो हैं, वो किसी तरीके से सरकारी ज़मीन को ही जो है वो कागजात करके बेच देते हैं और आम आदमी जो है, निर्दोष आदमी जो है, उसमें फंस जाता है। इस सर्वे के बाद वो तमाम ज़मीन जो है वो सरकार के नज़र में आ जाएंगी, जिस पर कागजात जो है, पुख्ता कागजात जो नहीं दिखा पाएगा मालिक। और ऐसे में सरकार उन ज़मीनों को जो है आगे जा कर के गरीबों में आवास योजना के तहत या फिर गरीबों में जो है वो ज़मीन बांट सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, वो ज़मीन सरकारी होगी, आपकी ज़मीन नहीं होगी, अगर आपके पास अपने मालिकाना हक के लिए सारे कागजात मौजूद हैं। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, सरकार आपको समय भी दे रही है। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कर्मचारी आपके पास आएंगे, तमाम तरीके से सुविधा सरकार देगी। इसलिए किसी भ्रम में मत फैलिए, किसी भ्रम में मत रहिए, आप बने रहिए। हम आगे लगातार इससे जुड़े तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।